सादर जय जिनेन्द्र। शिखर जी समाचार के नए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे प्रयासों की अनुमोदना करेंगे, इसी विश्वास के साथ हम श्री सम्मेद शिखर जी को अपना पहला एपिसोड समर्पित कर रहे हैं। यह एपिसोड हमारी भावांजलि है, श्रद्धा के वो पुष्प हैं जिसके माध्यम से नरक पशु गति के बंध से मुक्त होने की भावना रखते हैं। सम्मेद शिखर जी की माटी को नमन करते हुए हम पेश करते हैं अपना खास कार्यक्रम हे सिद्ध भूमि हम शर्मिंदा हैं। चट्टान की भांति आपकी मजबूत आस्था है और आपकी आस्था से खिलवाड़ का मतलब साफ है कि अपने वजूद को चुनौती देना। लेकिन मैं यही गलती करने जा रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ, चेता रहा हूँ कि संभाल लीजिए अपने श्री सम्मेद शिखर को, सुरक्षित कर लीजिए अपने तीर्थ क्षेत्र को, जैन शास्त्रों की उन किंवदंतियों को सार्थक कीजिए जिसमें यह उल्लेख है कि सम्मेद शिखर जी एक जीवित तीर्थ क्षेत्र है, एक शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन में कोलाहल कर देगा। जो तस्वीर आप देखेंगे उससे आपको ये महसूस होगा कि सम्मेद शिखर जी के अध्याय के अंत का आरंभ हो चुका है। अगर अभी नहीं संभले तो कण कण में मिलने वाले सिद्ध परमेष्ठियों को तलाशने के लिए आपको पर्वत की ऊंची श्रृंखलाएं नहीं मिलेंगी। नरक पशु गति के बंध से मुक्ति पाने का पावन धाम नहीं मिलेगा और शास्त्रों में उकेरे गए सम्मेद शिखर के महात्म्य के शब्दों की सार्थकता कहीं गुम हो जाएगी। तो चलिए मेरे साथ और खुली आंखों से देखिए और महसूस कीजिए पारसनाथ पर्वत की दुर्दशा के ऐसे भग्नावशेष जो तीर्थराज के अध्यात्म को छिन्न भिन्न करने को बेताब हैं। जैन समुदाय अपने उन्नति के उत्तुंग शिखर पर है। धर्म और धर्मस्थलों के प्रति अपनी संपूर्ण कृतज्ञता का दावा करता है, लेकिन सम्मेद शिखर जी पर्वत की बर्बादी पर खामोशी कुछ सवाल जरूर खड़े करती है। लगातार पारसनाथ पहाड़ चट्टानी मजबूती के बाद भी फिसल रहा है, तो मान लीजिए कि हम इसकी दुर्दशा को लेकर गंभीर नहीं हैं। लाखों करोड़ों की लागत से मंदिर और धर्मशाला निर्माण के पक्षधर तो आप हैं, लेकिन सम्मेद शिखर जी के पर्वत पर आए दिन हो रही लैंड स्लाइडिंग को लेकर, भू धसान को लेकर आप मूर्छा में जी रहे हैं। चंद्र प्रभु की ओर से शीतल नाला की ओर निकलने वाले शॉर्टकट मार्ग में खतरनाक लैंड स्लाइडिंग हो रही है। पारसनाथ पर्वत की चोटी के किनारे लैंड स्लाइडिंग जैसी घटना हो रही है और आप डाक बंगले से मधुबन तक आने वाले वाहन मार्ग में भी देखेंगे तो दर्जनों स्थान पर
भयानक रूप से लैंडस्लाइडिंग के निशान मौजूद हैं, लेकिन आपको इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है, क्योंकि आप तो नए मंदिर और धर्मशाला के निर्माण में व्यस्त हैं। जैन समाज के दानदाताओं को संस्थाओं के उन मठाधीशों से सवाल करने चाहिए, साथ ही उन जैन संतों से भी अपील करनी चाहिए कि संस्थाएं खड़ी करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पारसनाथ पर्वत के अस्तित्व को बचाने के लिए उन्हें आगे आना होगा। धर्म के कथित ठेकेदारों को एक बार पुनः सोचने की जरूरत है कि सम्मेद शिखर से आपका अस्तित्व है। धर्मशाला और नए मंदिरों के निर्माण से ज्यादा जरूरी है कि आप पर्वत को सुरक्षित करें और संरक्षित करें। इसी उम्मीद के साथ जैन समाज शिखर जी के अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आएगा और जैन संत इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आज हमारी पहचान खत्म होने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। लैंडस्लाइडिंग जैसी घटनाएं भले ही पठारी क्षेत्रों में आम घटना सी प्रतीत होती हो, लेकिन आस्था के शिखर को जमींदोज होते ये आंखें देखने को तैयार नहीं हैं। सम्मेद शिखर जी का जब कण कण पूजनीय है, तो यह भी मान लीजिए कि शिखर जी संरक्षण का मकसद सिर्फ पैदल मार्ग को दुरुस्त करने से पूरा नहीं होगा, बल्कि पर्वत के उन स्तंभों को भी बचाने की पहल करनी होगी जिनकी बुनियाद पर तीर्थंकरों की टोकें टिकी हुई हैं। शास्त्रों की उन सूक्तियों को चरितार्थ करने के लिए श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, 13 पंथ और 20 पंथ के मतभेदों से इतर जाकर काम करना होगा, ताकि सम्मेद शिखर की शाश्वतता को नष्ट होने से बचाया जा सके। आपके लिए सम्मेद शिखर जी का कण कण पूजनीय है, 20 तीर्थंकरों की तपोभूमि है और आपके लिए जीवन में कम से कम एक वंदना जरूरी है। अगर आप नरक पशु गति के बंध से मुक्त होना चाहते हैं, तो शास्त्रों में सुमेरु पर्वत, भगवान के शमोशरण और सम्मेद शिखर जी की सूक्तियां हैं, लेकिन सम्मेद शिखर एक अकेला जीवित तीर्थ है जहां हम जा सकते हैं, परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और वीतराग निर्ग्रंथ तीर्थंकरों के चरणों में बैठकर मुक्ति धाम के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। जबकि सुमेरु पर्वत और शमो शरण सिर्फ शास्त्रों तक सीमित हैं। यह और बात है कि आर्थिक उन्नति के दौर में शमो शरणों सुमेरु पर्वत का निर्माण कर हमने तीर्थ होने की परिकल्पना को साकार कर लिया है, नंदीश्वर द्वीप की स्थापना कर ली है। तो क्या आप अपने सम्मेद शिखर को बर्बाद होते देखते रहेंगे? क्या सम्मेद शिखर की उन पगडंडियों को संवारने की फुर्सत जैन समुदाय के पास नहीं है, जिन पगडंडियों से मोक्ष कल्याण का मार्ग रास्ता हमारे 20 तीर्थंकरों ने तय किया था? क्या समग्र भारत का जैन समुदाय सम्मेद शिखर को लेकर अचेता अवस्था में चला गया है? क्या समाज पथ प्रदर्शक जैन संतों के मार्गदर्शन में सम्मेद शिखर को बचाने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है? जिस तरह से जैन समुदाय पारसनाथ की तलहटी में बसे मधुवन के सौंदर्यकरण पर करोड़ों रुपए का दान दे रहा है और नित्य नए नए मंदिर और धर्मशाला
पंथ और आगम के विषैले बीजारोपण कर रहा है, उससे तो यह कतई नहीं लगता कि जैन समुदाय और तथाकथित संत समाज सम्मेद शिखर को बचाने के लिए गंभीर है। अचंभित करने वाली बात यह है कि आप संतों भगवंतों के मार्गदर्शन में नए मंदिर निर्माण और धर्मशाला निर्माण के पक्षधर तो हैं, लेकिन आप सम्मेद शिखर जी के पर्यावरणीय माहौल को जीवित रखने को तैयार नहीं हैं। माइक, मंच और माला के शौकीन जैन समाज का अभिजात्य वर्ग वक्त का बड़ा पाबंद है, लाखों करोड़ों के डोनेशन का पक्षधर तो है, लेकिन दान के भावार्थ को समझने को तैयार नहीं है। जैन संस्थाओं का मठाधीश बना यह अभिजात्य वर्ग शिखरजी में भौतिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तैयार है, परंतु जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय की भूमि को संरक्षित करने को तैयार नहीं है। बात कड़वी है और सच्चाई है, लेकिन यह सत्य है। बिखरते शिखरजी के मुद्दे पर चर्चा करें, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां सम्मेद शिखरजी की कहानियां सिर्फ किताबों में ही पढ़ सकेंगी। अपनी सात्विकता पर इतराता जैन समुदाय श्री सम्मेद शिखरजी पर्वत पर हो रही लैंडस्लाइडिंग की घटनाओं पर अनजान बना हुआ है। मधुबन स्थित जैन संस्थाएं तीर्थ यात्रियों से सिर्फ अर्थ दोहन की रणनीति पर काम कर रही हैं। उन्हें इस बात की तनिक सी भी फिक्र नहीं है कि पारसनाथ को सुरक्षित रखने के लिए कदम बढ़ाएं। आए दिन नए मंदिरों का निर्माण और तमाम भौतिक सुख सुविधाओं से लैस ये धर्मशालाओं के निर्माण में मशगूल ये संस्थाएं संतों के आशीर्वचन की आड़ में नित नए मठ बनाने में व्यस्त हैं। इन संस्थाओं को बर्बाद होती ऐतिहासिक धरोहर से कोई वास्ता नजर नहीं आता है। सवाल यह है कि जंगल कट रहे हैं, पर्वत के चारों ओर अवैध खनन हो रहा है, पहाड़ पर धड़ल्ले से गाड़ियों के परिचालन पर्वत में कंपन्नता पैदा कर रहा है। ऐसे में आप खामोश कैसे बैठ सकते हैं? सम्मेद शिखरजी के आस्था से खिलवाड़ हो रहा है और आप सोशल मीडिया पर शिव शिखरजी और सुरक्षित शिखरजी के उद्घोषों से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आप सम्मेद शिखरजी को सच्चाई से वाकिफ नहीं है। अब संस्थाओं के भरोसे सम्मेद शिखरजी को नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए रक्षा के लिए पूरी दुनिया के जैन समुदाय को पंथ और आगम से बाहर आकर इसे संरक्षित करने का बीड़ा उठाना ही होगा। ये कोई बकवास नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है कि अगर सम्मेद शिखर को बचाना है तो संतों के सानिध्य में इसके लिए आंदोलन चलाना होगा। वैज्ञानिक तरीकों से पर्वत के अस्तित्व को बचाने के लिए सामने आना होगा। कलयुग के दौर में कलुषित मानसिकता का दुष्प्रभाव हमारे तीर्थों पर भी हो रहा है, यह हम मानते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलते सुरक्षित शिखरजी की मानसिकता पैदल मार्ग से सरपट राहों पर आगे नहीं बढ़ देख पा रही है। पैदल मार्ग भरभरा कर गिरता है तो कुंभकर्णी निद्रा में सोई तीर्थ रक्षक संस्थाएं जागती हैं और सरकार को चिट्ठियां लिख कर अपनी फिर से गहरी निद्रा में सो जाती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेटिव फॉरेस्ट के कड़े कानून का हवाला देकर निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती है। आप सभी जैन संतों की शरण में जाएं, उनसे निवेदन करें, मनुहार करें
ताकि उनके नेतृत्व में पूरे देश का जैन समुदाय एक हो और आंदोलन की राह पर निकले। शिखर जी को बचाना है तो केंद्र की सरकार तक आपको आवाज़ पहुंचानी होगी और मजबूत आवाज़ के लिए हम सभी को एक होना होगा। यही हमारी भावना है, यही हमारे उद्देश्य है, यही अरदास है कि आप समय के पहले तीर्थंकरों की तप स्थली को सुरक्षित करें। हम आपको सम्मेद शिखर और जैन तीर्थ स्थलों से जुड़े ऐसे कई समाचार, कई खबरें आपको लगातार तथ्यों के साथ दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या क्या बदलाव जरूरी है और किस तरह से संस्थाएं अपने सिद्धांतों से भटकती जा रही हैं। आज इस पहले एपिसोड में इतना ही। जय जिनेंद्र।